अनुष्ठान का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बरस बाद हमने ये साहस किया। इसके लिए जो सोचने वाले लोग हैं और इसमें योग देने वाले जो बंधु हैं वे काफ़ी ही साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरह का इसी रूप में पहला शिविर, और वो शिविर भी अपने ढंग का एक ही शिविर कहलाया। उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैन दर्शन के सभी विषयों पर संक्षेप में हमने सीखने का प्रयत्न किया और उस शिविर की जो उपलब्धियां हैं वे आज तक भी उस समय के लोगों के स्मरण में हैं। उससे वे आज भी प्रेरणा लेते हैं। तो ये अनुष्ठान भी उसी की एक कड़ी है। और ये जो शिविर के रूप में हम अनुष्ठान करते हैं, इसके परिणाम महामंगलमय होते हैं। बल्कि बड़ी मंगल भावना से ही हमें इसका प्रारंभ करना चाहिए। शिविर को हमने जैन तत्वज्ञान और व्यक्तित्व विकास ऐसा नाम दिया। हम सोचते होंगे कि शायद ये दो बातें हों, जैन तत्वज्ञान वो कोई अलग चीज़ हो और व्यक्तित्व के विकास का कोई दूसरा तरीका हो। यदि हम तत्वज्ञान के नज़दीक आकर ऐसा सोचते हों तो फिर हमारा सोचना काफ़ी गलत हो जाता है। क्योंकि हमारा जो तत्वज्ञान है वो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ही है। उसका और कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है। हम जो जैन तत्वज्ञान सीखते हैं, जीवन में जो उसकी परिणति है और होना चाहिए, उसी का दूसरा नाम व्यक्तित्व का विकास है। ये व्यक्तित्व का विकास लौकिक नहीं, लौकिक संज्ञा वाला नहीं है। जिसे लोग कहा करते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुमुखी है, घनी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, सदा सत्य बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। जो ये बातें लौकिक व्यक्तित्व में शामिल होती हैं, इसकी अपेक्षा जो तात्विक व्यक्तित्व होता है उसमें ये बातें तो सहज ही आ जाती हैं। इनमें से कोई न भी आवे तो उस व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं रह जाती, किंतु यह व्यक्तित्व उसकी अपेक्षा कुछ निराले प्रकार का होता है। और हम जो ये आयोजन करते हैं उसको यदि हम केवल
जैन तत्वज्ञान सीखने तक सीमित रखें तो वो एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि उस तत्वज्ञान की यदि जीवन में परिणति न हो तो वो तत्वज्ञान किसी मतलब का नहीं है। बल्कि हमने एक बहुत बड़ा अपराध किया कि जैन जैसे उत्कृष्ट और उच्चतम तत्वज्ञान को हमने सीखा, और वह इसलिए था कि हम उसको जीवन में उतारें, हम उसको जीवन में परिणति दें, और ये हमने नहीं किया तो हमने तीर्थंकरों के उस तत्वज्ञान को बदनाम भी किया। इसलिए बालकों से लगाकर हम लोग जो यहाँ प्रौढ़ नाम से बैठे हैं, उन सभी को यह बात प्रारंभ में ही धारणा बनाकर अथवा संकल्प लेकर प्रारंभ करना चाहिए कि जैन तत्वज्ञान की भूमिका में हम जो कुछ सुनेंगे, सीखेंगे, उसको हम अपने जीवन में अवश्य परिणति देंगे। कुछ अपने मन में ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं कि तत्वज्ञान में तो बहुत उत्कृष्ट बातें आती हैं, क्योंकि वह तो जीवन में उस तत्वज्ञान के सीखने से लेकर मुक्ति तक भी उसमें शामिल है, तो हम उसे जीवन में परिणति कैसे देंगे। लेकिन तत्वज्ञान के सामने यह कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान ज्ञान में तो एक ही समय में संपूर्ण रूप में आता है। ये बात काफी ध्यान में रखने की है कि तत्वज्ञान धीरे धीरे नहीं आता। तत्वज्ञान का जितना कुछ स्वरूप है, चाहे हम उसे संक्षिप्त करें अथवा हम उसे शास्त्रों के आधार पर विस्तार से उसकी चर्चा करें, लेकिन उसका जो संक्षिप्त रूप है वो इतना सरल है, वो इतना सुंदर है, वो इतना मधुर है, वो इतना मनोरम है कि उससे जीवन में कभी भी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। बल्कि तत्वज्ञान के प्रवेश के साथ ही जीवन में वास्तविक प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है। ऐसी प्रसन्नता कि जिसमें बहुत सारे विकार या बहुत सी ऐसी बातें कि जो तत्वज्ञान से समता रखती हुई दिखाई नहीं देती, वो ऊपर ही ऊपर चला करती हैं। लेकिन तत्वज्ञान यदि हमने जीवन के साथ एक में कर लिया तो उसकी जो धारा बनती है, वो धारा भीतर ही भीतर इस सारे विकारों के कचरे के भीतर वह इतनी निर्मलता से चलती रहती है, और उसके कारण स्थायी रूप से हर क्षण प्रतिक्षण हमारे हर क्रियाकलाप में, सोते उठते, सोने में भी, निद्रा में भी और सारे अन्य क्रियाकलापों में, लौकिक क्रियाकलापों में भी प्रसन्नता की उस धारा का अंत नहीं होता। और प्रसन्नता की वह धारा अंत में हमको अत्यंत प्रसन्न करके मुक्त बना देती है, सिद्ध बना देती। आत्यंतिक प्रसन्नता का नाम मुक्त दशा है।
कि जहाँ जीव इतना प्रसन्न रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका जो सुख है वो भरचक है, इतना अप्रमाण सुख है कि वो समाप्त ही नहीं होता है। ऐसे सुख में सदा डूबा रहने वाला जीव वो आत्यंतिक प्रसन्नता का अनुभव हर क्षण करता है, और यही जैन दर्शन की मुक्त दशा है कि जो तत्वज्ञान का फल है। तत्वज्ञान का क्षेत्र चूंकि ये हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए ये हमारे जीवन में सर्वव्यापी है। ये केवल तत्वज्ञान की चर्चा के समय नहीं, ये केवल प्रवचन सुनते समय नहीं, यह केवल मंदिर में नहीं, लेकिन तत्वज्ञान की जो ये धारा है, ये जब एक बार जीवन में पैदा हो जाती है तो फिर वो अविच्छिन्न रहती है, अविराम रहती है। घर के चूल्हे में धुआं उठ रहा हो और धुएं से बेचैनी लग रही हो तो भी तत्वज्ञान की शीतल धारा भीतर ही भीतर चलती रहती है। घर में किसी का वियोग हुआ हो, आंखों से आंसू, बहुत ज्यादा तड़फन हो, आकुलता हो, तो भी तत्वज्ञान का बल इतना है कि उसकी जो महामहिम धारा है वो अंदर ही अंदर उस जीव के भीतर चला करती है, उस कूलर की तरह कि जो हमें दिखाई तो धूप में देता है, लेकिन भीतर से निरंतर ही धूप में तपता हुआ शीतल हवा छोड़ा करता है। उसी तरह ये जैन तत्वज्ञान हमारे व्यक्तित्व में, हमारे पूरे जीवन में इस तरह छा जाता है कि उससे हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप अनुशासित होता है। अगर तत्वज्ञान को हमने सुना और हमारे जीवन में अनुशासन नहीं आया, अनुशासन मैंने दबाव नहीं, अनुशासन मैंने अपने आप को बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी मेहनत से कंट्रोल करना नहीं, पर अनुशासन मैंने तत्वज्ञान जैसा जो महामहिम पदार्थ है उसके जीवन में आ जाने पर जो प्रवृत्तियों में एक स्वाभाविक परिवर्तन होता है, एक ऑटोमेटिक मशीन जैसा जो जीवन बनता है, उसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, व्यक्तित्व का विकास कहते हैं। इसलिए तत्वज्ञान से हमारा सारा जीवन अपने आप सहज ही अनुशासित हो जाता है। हमारी प्रवृत्तियां बनानी नहीं पड़ती कि जैसे रात्रि के समय तो आदमी को न मालूम कैसे कैसे स्वप्न आते हैं, और जब वो जागृत रहता है तो वो बड़ी जागृति में सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता है और नहीं करता है, और रात्रि को उसे कुत्सित और निंद्य स्वप्न दिखाई दिया करते हैं। तो इस तरह उपयोग को बुरी तरह से बांधकर हम यदि कोई काम करते हैं तो उसे हम अपना व्यक्तित्व नहीं कहते। व्यक्तित्व तो सचमुच जब ये तत्वज्ञान का प्रवेश होता है तो ये सारे जीवन का आमूल चूल प्रक्षालन करता है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, जागना, सोना, बोलना, चालना, हमारा मंदिर और हमारा घर, ये दोनों एक हो जाते हैं। जो घर है वो मंदिर बन जाता है, जो मंदिर है वो हमारा घर बन जाता है। मंदिर में हम जो तत्वज्ञान के बिना जितना कुछ काम करते हैं, जितनी कुछ क्रियाएं करते हैं,
चाहे वो देव पूजा हो, चाहे वो गुरु उपासना हो, जितनी क्रियाएं हम करते हैं वे सारी क्रियाएं उस तत्वज्ञान से लगी हुई न होने के कारण वे सब कर्मकांड, कोरा कर्मकांड कहलाती हैं और उनसे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, बल्कि वह तो एक ओर भगवान है, दूसरी ओर हम हैं, दोनों के बीच में अंतर बहुत है। इस तरह अंतर का अनुभव करते हुए हम केवल भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, उनकी स्तुति कर लेते हैं, लेकिन तत्वज्ञान इस अंतर को पाटता है, तत्वज्ञान इस अंतर को समाप्त करता है। उसमें क्षमता है इस बात की कि ये जो पुजारी में और भगवान में जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है और जैन दर्शन का उद्देश्य भी यही है। तो इस बात को वो कर्मकांड के का जो प्रेमी है वो नहीं समझ पाता, इसलिए उसके कष्टों का अंत नहीं होता। तत्वज्ञान जीवन में प्रसन्नता और अनुशासन कैसे पैदा करता है, हमारी स्वच्छंदताओं को कैसे घटा देता है, यह एक प्रश्न हो सकता है, पर उसका एक कारण है कि तत्वज्ञान का जो आधार है वो एक ऐसी वस्तु है कि जिसके कारण से उस तत्वज्ञान में कभी भी विकृति पैदा ही नहीं होती, कभी भय नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी क्लेश नहीं होता, कभी किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होता, निंदा, चुगली, आलोचना इत्यादि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों के लिए उसमें इसलिए स्थान नहीं है क्योंकि उसकी विषय वस्तु तो शुद्ध चैतन्य है और उस शुद्ध चैतन्य का निरंतर आलंबन होने के कारण उसमें और दूसरे प्रवेश हो ही नहीं पाते। बाहर से भले ही ये बातें तत्वज्ञानी के जीवन में भी दिखाई देती हों, लेकिन जैसा हम पहले विचार कर चुके हैं कि ये केवल पानी में, नदी में, समुद्र में जैसे ऊपर काई रहती है, कचरा रहता है, केवल इस तरह रहा करती हैं, वे उसके साथ कभी भी एकाकार नहीं होती और भीतर स्वच्छ जल बहता रहता। ये तत्वज्ञान का एक बहुत बड़ा कमाल है, वह जीवन में अहिंसा लाता है। हम सोचते हैं कि ये सब ज्ञान ही ज्ञान की और आत्मा ही आत्मा की बात होती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जीवन को चारों ओर से कवर करता है। उसमें जितना कुछ तत्वज्ञान को सीखने के लिए जैसी हमारे जीवन की विशुद्धि प्रारंभ में होना चाहिए, उस विशुद्धि को भी वो तत्वज्ञान लाता, क्योंकि उस विशुद्धि के बिना वो तत्वज्ञान सीखा नहीं जा सकता, तो फिर उसकी परिणति तो बिल्कुल असंभव है। कठिन तो नहीं लगती है बात? कठिन लगती हो तो और करें, थोड़ा सरल। कठिन नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा तत्वज्ञान को सुने हुए लोग हैं। तो तत्वज्ञान का वास्तविक संबंध उस शुद्ध चैतन्य तत्व से है कि जो हम हैं, जो हमारा है, जो सदा हमारे पास है, जिसमें कभी मरण का, मौत का और दुख का प्रवेश ही नहीं है। ऐसी सदा ही एक शीतल छाया में बैठा हुआ, निरंतर शीतल हिलोरें लेता हुआ जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, सदा ही तत्वज्ञान को उसका सहारा रहता है। वह पैदा ही उसके सहारे से होता है। इसलिए वो जीवन में जिस प्रसन्नता और जिस सुख को प्रारंभ में ही पैदा करता है, वह अनंत हो जाता है, वह अनंतकालीन हो जाता है और उसका कभी
अंत नहीं होता। इसलिए व्यक्तित्व विकास पर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान को तो हम अभी पूछा जाए तो तुरंत कह देंगे कि आत्मा की बातें करने का नाम तत्व ज्ञान है। या 7 तत्वों को सीख लिया जाए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, इन 7 तत्वों का ज्ञान किया जाए, फिर इनका स्वरूप समझा जाए, फिर इन पर विचार किया जाए, तो इसका नाम ही तत्व ज्ञान है। अथवा इससे बढ़कर कुछ आत्मा की चर्चा कर ली जाए तो इसका नाम तत्व ज्ञान है। पर यहाँ तक तो तत्व ज्ञान की बातें तो हैं, लेकिन बातें बातों के लिए नहीं हुआ करती, वे सदा ही काम के लिए होती हैं। हमारे लोक जीवन में भी यही रीति है कि हम अपनी गरज के विषय की केवल बात नहीं करते, लेकिन उसे परिणति देने के लिए हम उसकी बात करते हैं। इसलिए बात पर वजन नहीं होता, परिणति पर वजन होता है। इसी तरह तत्वज्ञान जब तक बातों का विषय रहता है तब तक जीवन संकटों से भरा रहता है। जीवन में संकट अनादि से रहे हैं और उनको स्वयं हमने बुलावा दिया है, क्योंकि उनका अंत करने वाला जो जैन तत्वज्ञान है और तत्वज्ञान नहीं, लेकिन सच्चे तत्वज्ञान की बात है। क्योंकि सच्ची औषधि ही व्याधि को लगती है, जो गलत औषधियां हैं वे तो और नुकसान करती हैं। इसलिए अन्य तत्वज्ञान की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, लेकिन केवल शुद्ध दिगंबर जो तत्वज्ञान है उसका प्रवेश जीवन में निश्चित रूप में गारंटी से शांति को पैदा करता है। संकट, यदि हम ये कहते हैं कि हम तो रोज तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, हम तो रोज अध्यात्म सुनते हैं, फिर भी हमारी स्थिति वही की वही है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमने उस तत्व ज्ञान को बातों का विषय, बातों की चीज बनाया है, लेकिन उस तत्व ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए हमें कुछ मिलता नहीं, शायद वहां कुछ है नहीं, ऐसा हम समझते हैं। ऐसा तत्व ज्ञान जीवन को बर्बाद कर देता है। वो जीवन में अहम लाता है, वो अभिमान लाता है, वो जीवन में और अनेक प्रकार की दुर्वृत्तियों को पैदा करता है कि जो उस अहम के साथ आ जाया करती हैं। ऐसी अनंत दुष्प्रवृत्तियां जो सदा से चली आई हैं, वे कोरे तत्वज्ञान के अभ्यास से और अधिक पुष्ट होती हैं, और ऐसा तत्वज्ञान हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम सचमुच यदि चाहते हैं कि तत्वज्ञान हमारे जीवन में कुछ कार्यकारी हो, फलीभूत हो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सुनना तो सबसे पहली बात है कि हम सुने क्या है सचमुच तत्वज्ञान का अंतिम पहलू। इस बात को समझें और समझकर निरंतर हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विश्वास है, वो उसी पर टिक जाए, जीवन में उसी को सर्वोत्कृष्टता दे, जीवन में महामहिम अनंत महिमा संपन्न वही है, और कोई महिमा वाला पदार्थ जगत में है ही नहीं। कोई भी पदार्थ मेरे काम का ही नहीं है, ये बात तत्वज्ञान के द्वारा ही विदित होती है। और ऐसा समझकर वह अन्य जितनी भी बातें हैं उस चैतन्य के अतिरिक्त उन सबको अत्यंत विस्मृत सा रखता है, उनको आई गई करता रहता है। जैसे जीवन में प्रसंग आते हैं, कभी आंधी आ जाती है फिर चली जाती है, कभी पानी बरस जाता है फिर चला जाता है। इसी तरह ये जो जीवन के दैनिक लौकिक प्रकरण हैं, इनको तो वे आंधी तूफान की तरह आया गया मानता है, बल्कि उस तत्वज्ञान के बल पर इनको आया गया करता रहता है। लेकिन उसका जो मूल व्यक्तित्व है, वो जिसका बना हुआ है, उसके जीवन का जिससे निर्माण हुआ है, वो तो सचमुच वो शुद्ध चैतन्य रूप तत्व है,
और उसी का सहारा उसको प्रति समय वर्तता रहता है। एक आदमी के घर में भले ही पैसा बहुत कम हो, लेकिन बैंक में उसकी फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख रुपये की, तो वो भले ही किसी दिन पैसा प्राप्त न होने पर दुखी तो हो जाए, किसी वस्तु से वंचित तो रह जाए, लेकिन फिर भी उस दुख के नीचे एक ऐसी प्रचुर प्रसन्नता उसके भीतर चलती रहती है कि जिसके कारण वो दुख उस पर छाता नहीं है, बल्कि आता है और चला जाता है, और वो प्रसन्नता की धारा शाश्वत बनी रहती है। इसी प्रकार तत्वज्ञान में जिसने चैतन्य के संबंध में ये सुना और सीखा कि वो एक ऐसा तत्व है कि जिसमें कभी कोई क्षति नहीं होती, जो अनादि अनंत होता है, जिसमें मौत का नाम निशान नहीं है, जिसको दुख कभी छूता ही नहीं है, जो कर्मादि कहे जाते हैं उनसे तो जो काफी दूर रहता है, जितने भी विकार का समुदाय है उसको प्रवेश ही नहीं है, वहां उस विकार की पहुंच ही नहीं है। ऐसा एक शून्य आकाश में रहने वाला अथवा शून्य पाताल में रहने वाला, कि जहां किसी विजातीय तत्व को पहुंच सकने का आज तक कोई क्षण आया नहीं, और अनंत काल में भी कोई विजातीय तत्व उसके घर तक, उस चैतन्य के उस सुरक्षित घर तक, उस सुख से भरे हुए, आनंद से भरे हुए घर तक जहाँ कोई पहुंच नहीं सकेगा, जिसका निरंतर वहाँ निवास रहता है, उसका नाम तत्वज्ञान और उसका व्यक्तित्व है। तो ये व्यक्तित्व हमारा इस जैन दर्शन को सुनकर, और ये जो अनुष्ठान, ये जो यज्ञ, एक मांगलिक यज्ञ हमने विकारों के क्षय के लिए प्रारंभ किया है, इसका फल यह हो कि हमारे जीवन में यदि अब तक उसके सानिध्य में रहकर भी, उसको लाखों बार सुनकर भी हमारी परिणति नहीं हुई हो, तो आज से, जब से ये यज्ञ शुरू हुआ है, जैसे यज्ञ शुरू होने पर हम कई प्रकार के नियमों में बंध जाते हैं, उसी तरह आज हम बंधे नहीं पर खुल जाएं। क्योंकि बंधन तो विकार को कहते हैं, क्योंकि विकार का अवलंबन जगत के पदार्थ होते हैं, और विकार तब तक जाता ही नहीं है कि जब तक जगत के पदार्थों का अवलंबन हमको रहा करता है। इसलिए विकार बंधन के नाम से प्रसिद्ध है जैन दर्शन में। पुण्य को भी इसीलिए बंधन कहा, क्योंकि उसका जो आश्रय है वे भी जगत के पदार्थ हैं, उनके अवलंबन पर वह रहता है। तो जो किसी के अवलंबन पर रहता है उसी का नाम तो बंधन है। जब तत्वज्ञान को हम सुनते हैं तो हम ये पाते हैं कि बंधन नाम की चीज हमने कल्पित तो की है, कल्पनाओं में तो हमने इसको बहुत विस्तार दिया है बंधन को, लेकिन जब मैं और अधिक आगे जाता हूं, एक चतुर डॉक्टर की तरह है, जब वो व्याधि के भीतर जाता है, उसकी गहराई में जाता है, और वो उस स्थल का पता लगा लेता है कि व्याधि का जो कारण है, मूल है, वो यहाँ विद्यमान है। इसी तरह हम इन विकारों से हटकर जो जो उस तत्वज्ञान के विषयभूत चैतन्य के तल में जाते हैं, उसके धरातल में हम, उसकी गहराई में हम पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां तो सुख का साम्राज्य है, शांति का साम्राज्य है। उसको कभी लू लगती नहीं है राग द्वेष की, पुण्य पाप की, क्रोध मान माया लोभ की। ऐसा एक अमृत तत्व, ऐसा एक मधुर और मीठा तत्व, ऐसा एक शांति का केंद्र तत्व, शांति का आश्रम स्वयं मैं हूं। जिस तत्व ज्ञान ने प्रारंभ में ही ये घोषणा की है, तो उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास माने हमारा
ये स्वास्थ्य नहीं कि बुखार न आए। व्यक्तित्व मैंने हमारा वो जीवन नहीं कि उसमें जुकाम ना हो। व्यक्तित्व मैंने हमारा वो जीवन नहीं कि हम व्यवसाय में कभी झूठ न बोलते हो। व्यक्तित्व मैंने हमारा वो जीवन नहीं कि हम लोगों के सामने कैसे लगते, हमारा स्टैंडर्ड कितना है। ये तो शून्य है उस तत्व ज्ञान के सामने। लेकिन तत्व ज्ञान उस आत्मा को एक ऐसे स्टैंडर्ड तक पहुंचा देता है, पतन नहीं होता। ये स्टैंडर्ड तो गिर जाते, इनसे तो जीव सदा के लिए वंचित हो जाता है। ये तो हमेशा ही आंखों को बरसा कर जाते हैं, आंखों में आंसू लाकर इनका विरह होता है। लेकिन तत्व ज्ञान जिस सुख को और जिस प्रसन्नता को पैदा करता है, उसके कारण आंखों में कभी आंसू आते नहीं। उसमें सदा जीवन में प्रसन्नता, चाहे वो ये लोक जीवन हो अथवा हम साक्षात सिद्ध शिला पर बैठे हों। लेकिन तत्वज्ञानी इस रहस्य को भी जान लेता है कि मैं चाहे यहां रहूं अथवा मैं वहां रहूं, मेरे जीवन में कोई अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जो यहां हूं वही वहां हूं। जरा भी तो अंतर नहीं है। मैं जितना यहां हूं मैं उतना ही वहां हूं। जो यहां हूं वही वहां हूं। जो यहां करता हूं वही वहां करता हूं। क्या अंतर रहा? तो उसको प्रसन्नता का के जाने का क्षण कौन सा आएगा? कोई आएगा ही नहीं। और उसने तो दृढ़ता से ये निश्चय कर लिया है कि मेरा निवास एक ऐसे स्थान पर है कि जहां किसी की पहुंच ही नहीं। उसको डर किस बात का हो, उसके चिंता किस बात की हो, उसे बुखार कैसे आएगा, उसे जुकाम कैसे होगा, उसे और लौकिक विपत्तियां कैसे आएंगी, आ ही नहीं सकती हैं। ये तत्वज्ञान की जो शान है, ये उसका कमाल। बहुत बातें हैं, वो सर्वव्यापी है। वो जीवन में जो सर्वव्यापी हो, हमारे रोम रोम में, हमारी एक एक प्रवृत्ति में व्यापी हो, हमारी एक एक प्रवृत्ति से तत्वज्ञान प्रतिबिंबित होता हो, तब तो समझना चाहिए कि हमने शिविर लगाया है और शिविर से कुछ हमको मिला है। और अगर हम सचमुच अपनी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं अथवा इतने लाचार हो गए हैं कि मैं तो दब ही गया हूं इनसे, अथवा इतना सहज हो गया है हमारा वचन कि साहब मेरी तो ये आदत ही बन गई और मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता, यद्यपि ये बात झूठ है, क्योंकि ये आदत कल ही छूट सकती है। होना चाहिए कोई अनुरोध उसके साथ, क्योंकि उस आदत को डॉक्टर दूसरे दिन छुड़ा देता है और तीर्थंकर नहीं छुड़ा पाते। इसलिए उसका कहना ये झूठ होता है कि मेरी तो ये आदत ही बन गई है, क्योंकि वो आदत उसकी है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य की ये आदत होती नहीं है। लेकिन वो उस आदत में और अपने में अंतर करना ही नहीं चाहता और उस आदत को वो अपने साथ सदा ही एक में करके अनुभव करता है। इसलिए वो आदत छूट नहीं पाती है और तत्वज्ञान का उदय जीवन में नहीं हो पाता। तो हम तो आज ये भावना करें कि हमने बड़े प्रयत्न से यदि इस मांगलिक अनुष्ठान का, इस यज्ञ का प्रारंभ किया है, और यज्ञ सदा ही शांति के लिए किए जाते हैं, इसलिए यह यज्ञ हमारे जीवन में परिणति दे। 25 बरस तक यदि पहले शिविर का कोई असर हमारे भीतर न रहा हो तो ये दूसरा अवसर हमको मिला है और हमारा कर्तव्य है कि हम निश्चित रूप में अपने जीवन को बदल दें तत्वज्ञान के बल पर, और ये प्रश्न अपने सामने न लाएं कि ये बहुत कठिन है, ये बात संभव नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको क्योंकि जिसको तत्वज्ञान से स्नेह हुआ और तत्वज्ञान के विषय से जिसको स्नेह हुआ, उसके लिए जीवन में कठिनाई नाम का शब्द कोश में नहीं है ही नहीं। मैं कठिन क्या है? कठिनाई तो मेरे भीतर ही नहीं है और कठिनाई सदा ही मेरे से दूर रहती है।
फिर मैं ये कठिनाइयों की चर्चा करता हूं, ये कैसी विचित्र बात। एक आदमी एसी के कमरे में, एयर कंडीशनड कमरे में भीतर आराम से सो रहा है, फिर भी बार बार ये वहम करता है, उसको बार बार ये विकल्प उठता है कहीं लू न लग जाए, कहीं लू न लग जाए, तो कितना बेवकूफ होगा। उसी तरह एयर कंडीशनड चैतन्य में जिसका प्रवेश हो गया, तो वो ये वहम करे कि कहीं कष्ट न आ जाए, कठिनाई न आ जाए, लू न लग जाए, ये विपत्तियां न घेर लें, ये जो बात करता है, तो सचमुच सच्चाई तो यह है कि उसने उस तत्व ज्ञान को और उसके विषय को आज तक समझा ही नहीं है। सुना जरूर होगा, लेकिन वो उसे परिणति देकर और उस परिणति से प्राप्त होने वाली जो उपलब्धि है, महा उपलब्धि, ऐसी उपलब्धि की जो अक्षय होती है, अनंत होती है, उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए वो तैयार नहीं है। और इसका सीधा अर्थ यह है कि वह अभी कष्टों से थका नहीं है, बल्कि उसे कष्टों में थकान की बात कहने पर भी, कष्ट के समय बहुत विलाप करने पर भी सच्चाई यह है कि वो कष्ट का दरवाजा खुला रखना चाहता है, और वो ये चाहता है कि ये आते रहें। ये तो होता है, जीवन ही इसी का नाम है, कठिनाइयों का नाम ही जीवन है, इत्यादि इत्यादि। ऐसी जो कुछ बातें, ऐसे जो फॉर्मूले दुनिया के लोगों ने बना रखे हैं, तत्वज्ञान उन सब का समाधान करता है। इसलिए सर्व समाधानकारी तत्वज्ञान को इन 10-12 दिन में सुनकर हम अपने जीवन में आत्मसात करें, ऐसी हम सभी को भावना करना चाहिए।